समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव बुधवार को रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचने के बाद उन्होंने जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जेल में आजम खान से मुलाकात करने के बाद शिवपाल यादव आजम खान के निवास पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने आजम खान की पत्नी से मुलाकात कर परिवार का हालचाल जाना। इस दौरान परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई। शिवपाल यादव के रामपुर दौरे को सियासी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। आजम खान और शिवपाल यादव के बीच लंबे समय से राजनीतिक संबंध रहे हैं और ऐसे समय में यह मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि जेल में दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मुलाकात के बाद आवास पहुंचने से बड़ी राजनीतिक चर्चाएं, शिवपाल यादव का पहले जेल पहुंचना और आजम खान से मुलाकात करना तथा इसके बाद उनके आवास पर जाकर परिवार से मिलना स्थानीय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। समर्थकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भी इस दौरे पर नजर बनी रही। माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान आजम खान की स्थिति, परिवार के हालात और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर बातचीत हुई होगी। हालांकि इन विषयों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शिवपाल यादव के रामपुर पहुंचने की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिला। उनके दौरे को लेकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव सीधे उनके आवास पहुंचे और उनकी पत्नी से मुलाकात की। इस पूरे घटनाक्रम को आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा है, हमसे यही कहा, हम समाजवादी पार्टी के थे और रहेंगे। कितना भी जुल्म हो, कितना भी अत्याचार हो, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ रहेंगे। अखिलेश यादव रामपुर नहीं आए, आजम खान के चेहरे पे लड़ा जाएगा। अखिलेश यादव रामपुर नहीं आए सर, अखिलेश यादव रामपुर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जुलाई 27 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अरे शिवपाल जी, क्या आजम खान साहब समाजवादी पार्टी से नाराज थे? आप क्या उनको मनाने के लिए आए 2027 चुनाव को लेकर के? वो नाराज ही नहीं, कभी नाराज नहीं हुए। बताओ तो। जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं देखी जा रही थी कि समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं थी, क्योंकि काफ़ी देर बाद सभा के विधायक और सांसद यहाँ पर आए। तो क्या कहेंगे, आप क्या उनको मनाने के लिए आए हैं? नहीं, देखिए, सांसद भी आए और समाजवादी पार्टी के लोग भी आए। भी गलत है। मैंने तो जब दिया था तो यूनिवर्सिटी के लिए दिया था। यहाँ के छात्र छात्राएँ, प्रोफेसर सभी उसके लिए दिया था। यूनिवर्सिटी के लिए वो रास्ता दिया था और गेस्ट हाउस बनवाया था, उसके लिए रास्ता दिया था। अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं तो अनैतिक काम कर रहे हैं, इसकी भी सज़ा मिलेगी। सरकार बदलने पर सरकार, और चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी होगा, अगर यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी अगर यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी गलत काम करेगा तो उसे बड़ी से बड़ी सज़ा देने के लिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित उनको सज़ा दी जाएगी। शिवपाल जी, हमारे लिए कहा कि पूरे प्रदेश में घूम के सरकार बनाओ। और अपने चीज़ों को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे जौहर विश्वविद्यालय की हों चाहे जौहर, इसलिए तो आए हैं यहाँ, प्रेस कर रहे हैं, बचाना है, इसे बचाना है। 3 साल से लेकर के यहाँ पर सभी प्रोफेसर से बात करी है। शिवपाल जी, आजम खान साहब कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और बढ़ा हुआ है, और हम जाने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे अखिलेश भी और सभी लोग इस यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। सर, यूनिवर्सिटी को बचाना है या 2027 के चुनाव को लेके वोट हासिल करना मुस्लिम अखिलेश, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वोट भी सब जानते हो आप लोग, सपोर्ट समाजवादी पार्टी को। ये तो बेईमान है सरकार, तो बेईमानी से भी लड़ना है, अपनी बात बेईमानी से लड़ना है। 2027 में क्या एमआईएम से गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी? अब वो हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर है। जो भी राष्ट्रीय नेता होते हैं ना, वही बात करते हैं।
तो करें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जिससे बात करनी है राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करें। ये जेएनजी का जो इस वक्त आंदोलन चला है, जिसमें आपने देखा सरकार को भी धोखा दिया, अब सभी राजनीतिक दल जो हैं वो इस नई जनरेशन की तरफ आकर्षित हैं और जेएनजी और छात्रों ने, नौजवानों ने, जौहर यूनिवर्सिटी पे आपके आने के पीछे क्या इनको आकर्षित करना है? देखिए, अहंकार सरकार का दूर कर दिया, घमंड दूर कर दिया। अगर छात्र नौजवान निकल पड़ेगा तो यूनिवर्सिटी के भी अब शुरुआत हो जाएगी। जिस समय बिल्कुल शुरुआत हो जाएगी, बिल्कुल शुरुआत हो जाएगी। पूरे समाजवादी पार्टी और हम पूरे छात्रों को, प्रदेश के छात्रों को, जेएनजी के छात्र हों चाहे कोई छात्र हों, उनका सबका सहयोग लेंगे, सबका सहयोग लेंगे छात्रों को। शिवपाल जी, पूरे समाजवादी पार्टी के लोग भी इसमें सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। शिवपाल जी, जेल में उनकी कोई तकलीफ जेल में उन्होंने बताई, अपनी तबीयत कुछ बताई, कैसी रह रही है उनकी? देखिए, तकलीफ में तो बहुत तकलीफें हैं। अब इसका तो बयान तो नहीं करेंगे अभी। सर कुछ बातें बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक अब ये देखिए, इतने बड़े लीडर जमीन पे लिटाया जा रहा है, जमीन पर लिटाया जा रहा है, दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं, और यहाँ तक कि कपड़े से लेकर के सभी जो सुविधाएं जेल में होती हैं, जो विधायकों को और इनको जो सुविधाएं होती हैं इतने सीनियर लोगों को, तो वो नहीं मिल रही। तो विधानसभा में आप विपक्ष में हैं तो क्या? हाँ, बिल्कुल कराएंगे, लेकिन ये जो सरकारें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की, ये अंधी भी हैं, बहरी भी हैं, भ्रष्ट भी हैं और बेईमान भी हैं।